प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में विटामिन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर बताएंगे जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बेहद खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ठीक है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, यही क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन जो है आरआरबी भोपाल 1992, आरआरबी गोरखपुर 2009, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2021 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा विटामिन, ठीक है, विटामिन बी और सी। ठीक है, विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील है, यही क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला क्वेश्चन जो है आरआरबी महेंद्रू घाट 1994, आरआरबी इलाहाबाद 2008 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही जवाब राइट आंसर क्या हो जाएगा? वसा में घुलनशील विटामिन है। कौन कौन विटामिन वसा में घुलनशील है? तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। ठीक है, आपका हो जाएगा विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये चारों विटामिन जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। ये दोनों विटामिन जो है विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, और ये चारों विटामिन जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा विटामिन? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ठीक है, रतौंधी याद रखना है, आंसर याद रखना है आप लोग को, रतौंधी होता है। ठीक है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है प्यारे साथियों? रेटिनॉल होता है। प्यारे साथियों, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। विटामिन ए का स्रोत क्या है? गाजर, ठीक है, गाजर, पालक, दूध, ठीक है, दूध आपका हो गया, शकरकंद, आम, आपका घी, पनीर, ठीक है, पनीर, अंडा इत्यादि। ठीक है, इत्यादि ये स्रोत हो गया। इनको खाने से आपको क्या मिलेगा? विटामिन ए मिलेगा। विटामिन ए का स्रोत क्या है? गाजर है, पालक है, दूध है, शकरकंद है, आम है, पनीर है, अंडा है इत्यादि, और भी बहुत सारा है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? स्रोत हो गया, विटामिन ए का स्रोत हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। बालकों में अंधता का मुख्य कारण क्या है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसका भी राइट आंसर वही हो जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 3 का है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। तो बालकों में अंधता का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? विटामिन ए हो जाएगा। इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन ए हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर विटामिन ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है आरआरबी गोरखपुर 2003 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है आरआरबी त्रिवेंद्रम 2003, आरआरबी जम्मू तवी 2006 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहां पे हम लिख दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में विटामिन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी आंसर के साथ बता रहे हैं, जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को कंप्लीट कर लेना है, हल्का में नहीं लेना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किए हैं, और क्वेश्चन बैंक से ऐसा वैसा क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किए हैं। जो क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में बार बार पूछा गया है, बार बार आया हुआ है, वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बेहद खास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ज्यादा अब नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? चलिए देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, यकृत में संचित किया जाता है? कौन सा विटामिन को यकृत में संचित किया जाता है?
कौन सा विटामिन को? विटामिन ए को। ठीक है, विटामिन ए हो जाएगा इसका सही जवाब। क्या हो जाएगा? विटामिन ए। चलिए इसका सही जवाब। ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है यकृत में संचित किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी चेन्नई 2005, आरआरबी गुवाहाटी 2005 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए। पका आम में पाया जाता है। पका आम में कौन कौन सा विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, तो विटामिन ए और सी जो है पका हुआ आम में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए और विटामिन सी। ठीक है, विटामिन ए और सी जो है पका आम में पाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, आरआरबी गुवाहाटी 2006, आरआरबी भुवनेश्वर 2007, आरआरसी इलाहाबाद 2014 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा गया क्वेश्चन है। आज के इस वीडियो में विटामिन से रिलेटेड वही क्वेश्चन से आप लोग को बतला रहे हैं जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार आता है। ये सभी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया गया है और वही क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए लाजवाब, शानदार, झकास, ठीक है, खास क्वेश्चन है, हल्का में नहीं लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? कच्ची गाजर जो है किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? ये भी, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा, विटामिन ए हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, विटामिन ए राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी गोरखपुर 2003, आरआरसी हाजीपुर 2008 में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। रेटिनॉल किस विटामिन को कहा जाता है? ये रेटिनॉल जो है ना, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल किस विटामिन को कहा जाता है? तो रासायनिक नाम विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। तो रेटिनॉल किस विटामिन को कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? विटामिन ए हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए। ये भी क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2014 में आया हुआ है। प्यारे साथियों ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही खास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट प्यारे साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाँ तो प्यारे साथियों चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? ठीक है, किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आरआरसी गोरखपुर 2014, आरआरसी अहमदाबाद 2011 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? ठीक है, तो विटामिन B1 की कमी से। कौन सा विटामिन? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन। आंसर आप लोग को याद रखना है। ठीक है, आंसर याद रखोगे तो फिर एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर का सही जवाब B1 हो जाएगा। ठीक है, B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। B1 का स्रोत क्या क्या खाने से B1 विटामिन प्राप्त होता है? ठीक है, तो चलिए गेहूं हो गया, चावल, साबुत अनाज, मूंगफली, ठीक है, सूखे फल इत्यादि, ये सभी, ठीक है, ये सभी जो है स्रोत है विटामिन B1 का। विटामिन B1 का स्रोत गेहूं, चावल, साबुत अनाज, मूंगफली, सूखे फल इत्यादि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? यही क्वेश्चन 10 है। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी मुंबई 2006 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन पर ध्यान देना। ठीक है, ऑप्शन पर ध्यान देना। जिस ऑप्शन
में विटामिन बी होगा, विटामिन बी, तो समझ जाना, ठीक है, वही आपका सही जवाब है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन बी, ठीक है। चलिए डायरेक्ट आंसर हम आप लोग को बता दिए, ठीक है, कोई ताम झाम कुछ नहीं, इसका आंसर विटामिन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, छोटे बच्चों, ठीक है, छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने के कारण डैश की कमी होना है, यानी किस विटामिन की कमी से छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन B6, ठीक है, विटामिन B6। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने के कारण डैश की कमी होना है, विटामिन B6, ठीक है, क्या हो जाएगा विटामिन B6। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, इसका क्या हो गया रासायनिक नाम हो गया, इसका रासायनिक नाम हो गया, ये आपका विटामिन B6 का इसका स्रोत क्या है, केला है, ठीक है, केला, आलू, मांस, अंडा, साबुत अनाज इत्यादि, यानी ये सभी जो है ये सभी स्रोत है किसका, विटामिन B6 का। केला, आलू, मांस, अंडा, साबुत अनाज और भी बहुत सारा है जो विटामिन B6 का क्या है, स्रोत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान दीजिए, कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन कहलाता है, राइबोफ्लेविन कौन सा विटामिन कहलाता है, ये राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो ये आपका विटामिन B2 का, ठीक है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। इसका मुख्य स्रोत क्या है, लिख देते हैं, ठीक है, इसका मुख्य स्रोत, ठीक है, विटामिन B2 का मुख्य स्रोत है आपका दूध है, दूध खाने से विटामिन B2 मिलता है, पनीर हो गया आपका, घी हो गया, जगह नहीं ना है, घी हो गया आपका, अंडा हो गया, ठीक है, अंडा हो गया, हरी सब्जियां खाने से भी विटामिन B2 प्राप्त होता है, हरी सब्जियां इत्यादि, ठीक है, ये सभी विटामिन B2 का क्या है, स्रोत है। क्या है, दूध है, पनीर है, घी है, अंडा है, हरी सब्जियां, ठीक है, ये सभी क्या है, विटामिन B2 का स्रोत है। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, यानी 13 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, हाँ तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, यही क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है RRB अहमदाबाद 1995, RRC गुवाहाटी 2011, RRB सिकंदराबाद 2012, RRB NTPC परीक्षा 2021 में आया हुआ है, ठीक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनो, ठीक है, कोबाला मीन होता है, ठीक है, साइनो कोबाला मीन होता है, किसका रासायनिक नाम होता है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन B12 का मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है, तो मुख्य स्रोत विटामिन B12 का है आपका मांस है, ठीक है, आपका अंडा है, आपका दूध है, मछली है इत्यादि, ये सभी जो है विटामिन B12 का क्या है, मुख्य स्रोत, मांस, अंडा, दूध, मछली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान दीजिए, यीस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन बी याद रखना है, ठीक है, विटामिन बी, ऑप्शन पर ध्यान देना है, जिस ऑप्शन में विटामिन होगा बी वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है RRB NTPC परीक्षा 2021 में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है, तो विटामिन B1 हो जाएगा। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन होता है, ठीक है। चलिए, और ये क्वेश्चन जो है RRC सिकंदराबाद 2014 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं, ठीक है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं, उनमें किस विटामिन, ठीक है, उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है। ये क्वेश्चन जो है RRB सिकंदराबाद 1993 में आया हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन B3। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, नाइसिन होता है, ठीक है, क्या होता है, नाइसिन। चलिए नाइसिन होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16, 17वां क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है,
स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी अजमेर 1994, आरआरबी अहमदाबाद 2009, आरआरसी दिल्ली 2013, आरआरसी कोलकाता 2014 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। सही जवाब राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विटामिन सी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। मेरे राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है, हिंदी का राइटिंग मेरा थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, तो राइटिंग पर प्यारे साथियों ध्यान नहीं देना है, हम क्या बोल रहे हैं उस बात पर ध्यान देना है। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी गुवाहाटी 2005, आरआरबी कोलकाता 2006, आरआरसी हाजीपुर 2013, आरआरसी जबलपुर 2014, आरआरसी इलाहाबाद 2013 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नींबू और संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरा में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है नींबू और संतरा में? नींबू और संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी जम्मू कश्मीर 2003 में आया हुआ है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आपका आंवला है। ठीक है, तो ध्यान देना है ऑप्शन पे कि कौन सा ऑप्शन पे आपका आंवला है। जिस ऑप्शन पे आपका आंवला होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी बंगलोर 2020 में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? प्यारे साथियों, विटामिन सी पाया जाता है। ये क्वेश्चन आरआरबी सिकंदराबाद 2012 में आया हुआ है। ठीक है प्यारे साथियों, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सारे विटामिन सी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए। हम बार बार आप लोग को बोल रहे हैं कि ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए प्यारे साथियों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? हाँ तो प्यारे साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन डी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, विटामिन डी की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा बीमारी होता है? रिकेट्स। ठीक है, याद रखोगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिकेट्स। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे आंसर लिख दिए, रिकेट्स हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से होता है बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है आरआरसी बिलासपुर 2013, आरआरसी हाजीपुर 2013 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन डी का? कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। इसका मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी का मुख्य स्रोत धूप है आपका। ठीक है, धूप आपका हो गया, क्या बोलते हैं, दूध हो गया आपका, घी हो गया आपका, अंडा हो गया, ठीक है, आपका मछली हो गया इत्यादि। ये सभी जो है विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। ये सभी खाने से विटामिन डी प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस विटामिन को हार्मोन से माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन से माना जाता है। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी अजमेर 2012 में आया हुआ है। ठीक है, 2012 में ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? धूपा से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है ना। चलिए विटामिन डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी भोपाल 2007, आरआरसी सिकंदराबाद 2013, आरआरसी जयपुर 2014 में आया हुआ है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद खास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 में विटामिन डी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है?
चलिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है विटामिन ई का रासायनिक नाम। किसका रासायनिक नाम? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? ये क्वेश्चन जो है आरआरबी रांची 2005 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। क्या हो जाएगा? टोको, ठीक है, रॉल हो जाएगा इसका रासायनिक नाम। ठीक है, मेरे राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है, मेरा हिंदी का राइटिंग थोड़ा ठीक ठाक नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं उस बात पर ध्यान देना है, आंसर पर ध्यान देना है कि आंसर में हम बोल क्या रहे हैं। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होता है प्यारे साथियों, टेकोफेरॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 22, आज के वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है रक्त को थक्का। ठीक है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है कौन सा विटामिन? रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी रांची 2005, आरआरबी गोरखपुर 2006, आरआरबी अजमेर 2006, आरआरबी भोपाल 2007, आरआरसी गुवाहाटी 2014, आरआरसी जयपुर 2014, आरआरबी गोरखपुर 2018, आरआरबी अजमेर 2020, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2021, एएलपीसीबीटी 1 एग्जाम 2018 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर प्यारे साथियों? विटामिन के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन के। और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है, और प्यारे साथियों विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। ठीक है, क्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है, फाइलोक्विनोन होता है। किसका रासायनिक नाम होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, विटामिन के कैसे प्राप्त होगा? विटामिन कैसे प्राप्त होगा? क्या चीज खाने से प्राप्त होगा? हाँ, ठीक है, मुख्य स्रोत हो जाएगा हरी पत्तेदार, ठीक है, सब्जियां। हो गया अंकुरित अनाज, फिर आपका हो जाएगा कच्ची सब्जियां इत्यादि। ये सभी विटामिन के का क्या है? मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्यारे साथियों वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए धन्यवाद।